अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली की जनता के सामने ये बताएंगे और वो जनता तय करेगी दिल्ली की कि वो गुनहगार हैं या फिर ईमानदार हैं। चुनाव के बाद ही सिसोदिया कुर्सी संभालेंगे। नवंबर में चुनाव कराने की मांग की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। हालांकि फरवरी 2025 में चुनाव है दिल्ली में, लेकिन नवंबर में चुनाव कराने की मांग की गई है। महाराष्ट्र में चुनाव होंगे नवंबर में और महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने की मांग की गई है। 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे रहा हूं, ये ऐलान किया। मैं आपकी अदालत में आया हूं, यानी जनता की अदालत में आया हूं। आइए एक बार सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, कल तुम्हारी हालत दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को अपराध का एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए, तुरंत कराए जाए चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा, तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते, तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। ये देखो लगा मैं मनीष जी से बात कर रहा हूं। आपने कैमरा लाइव जा रहा है, हिल गया। जो पीड़ा मेरे मन में है, वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे। अगर जनता कहेगी ईमानदार है, तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था, मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं, अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत। तो अरविंद केजरीवाल का पहला बड़ा भाषण और बड़ा ऐलान कर दिया। रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। रजनीश, बड़ा ऐलान किया है, 2 दिन बाद वो इस्तीफा देने वाले हैं। इन 2 दिनों में फिर उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है अरविंद केजरीवाल की ओर से, और आप कह सकते हैं कि जेल से बेल मिलने के बाद उन्होंने अपनी ओर से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक करने की कोशिश की है, क्योंकि
अरविंद केजरीवाल की जो पूरी राजनीति है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। एक बड़े आंदोलन से वो राजनीतिक नेता बने और भ्रष्टाचार के आरोप में ही उन्हें जेल जाना पड़ा और अभी भी वो जमानत पर बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं सहानुभूति बटोरने की कोशिश है कि एक ऐसा आदमी जिसने करप्शन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी, एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया, एक राजनीतिक पार्टी खड़ी की, और वही आदमी अगर भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो जनता के बीच वो किस तरीके से जवाब देंगे। तो अब उन्होंने अपनी ओर से ये पूरा जो इमोशनल कार्ड है वो जनता के हवाले ही कर दिया है और न खुद वो बल्कि मनीष सिसोदिया भी अब मंत्री नहीं बनेंगे। और दोनों का यही कहना है कि जब दिल्ली में फरवरी में चुनाव होगा और चुनाव के बाद जनता तय कर लेगी, अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बहुमत मिलता है तो सीधे सीधे वो ये कहेंगे कि जनता ने उन्हें पास कर दिया है, जनता ने उन्हें ईमानदार होने का प्रमाण पत्र दे दिया है। और ये उम्मीद है अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को कि ये सहानुभूति उनके पक्ष में आएगी और हमेशा हमेशा के लिए वो इस डिबेट को खत्म कर पाएंगे। तो ये अपनी ओर से एक बड़ी कोशिश उन्होंने की है। अगले 4-5 महीनों में, 6 महीनों में विधानसभा का चुनाव है और इतने समय के लिए अगर वो मुख्यमंत्री नहीं भी बनते हैं और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बहुमत मिल जाता है, उनकी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती है, तो वो विरोधियों को, विपक्षियों को जरूर आईना दिखाएंगे और सीधे सीधे ये कहेंगे कि तमाम आरोप राजनीति से प्रेरित थे, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, बड़ा सेक्रीफाइस दिया और एक बार फिर जनता ने उन्हें अपना मैंडेट दे दिया है। तो ये एक रिस्क आप कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर एक बड़ा जोखिम अरविंद केजरीवाल ने लिया है। जेल में रहते हुए उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, इसका भी उन्होंने उदाहरण बताया। हेमंत सोरेन से लेकर सिद्धारमैया और पी विजयन का उन्होंने नाम लिया कि इन तमाम विपक्षी मुख्यमंत्रियों को किस तरीके से फ्रेम किया गया है, टारगेट किया गया है। अगर वो जेल में रहते हुए इस्तीफा दे देते, कोई दूसरा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन जाता तो उसको भी किसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाता। तो ये तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाने के बाद उन्होंने अपनी ओर से एक भावनात्मक, एक इमोशनल कार्ड जरूर खेलने की कोशिश की है। कितना कामयाब वो होंगे ये फरवरी में पता चल पाएगा। फिलहाल आप कह सकते हैं कि अपने विरोधियों को एक बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि इस फैसले के बाद एक सेटबैक देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने जरूर की है। बड़ी बात आप कह रहे हैं रजनीश, और एक तरह से इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश तो की अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन ये अनुमानित नहीं था कि वो अपना पद 2 दिन बाद छोड़ देंगे, इसका ऐलान वो करें। लेकिन अब अगला सवाल ये कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बारे में भी उन्होंने क्लियर किया कि वो भी जनता के बीच जाएंगे। एक तरह से रेफरेंडम होगा कि वो गुनहगार हैं या ईमानदार हैं, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो एक तरह से डमी रजनीश, मैं रोक रही हूं होगा। और इस वक्त बीजेपी रिएक्ट कर रही है, बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सुनते क्या कह रहे हैं। प्रदीप भंडारी कुछ कहना चाह रहे हैं बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने। अब प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आएंगी आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। जी रजनीश, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जहां तक नए मुख्यमंत्री का सवाल है, अभी इस पर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री कौन होगा, निश्चित तौर पर वो अरविंद केजरीवाल का बहुत भरोसेमंद होगा, बहुत विश्वास पात्र होगा। हो सकता है उनकी कैबिनेट से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन वो नाम कौन होगा इस पर अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। सिंगल लीडर पार्टी में ये दिक्कत होती है कि जो पार्टी का सुप्रीम लीडर है वही तय करता है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाना चाहिए, किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। लेकिन उनके भाषण में उन्होंने 2 बार आतिशी का जिक्र किया। उन्होंने उस चिट्ठी का जिक्र किया जो जेल में रहते हुए उपराज्यपाल को उन्होंने लिखी थी और उसमें उन्होंने एक गुजारिश की थी कि उनकी गैर मौजूदगी में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह का कार्यक्रम जो है वो आतिशी से करवाया जाए। लेकिन वो उपराज्यपाल ने वो बात नहीं मानी। तो हो सकता है आतिशी उनके मन में हो, क्योंकि इस पूरे भाषण में उन्होंने मनीष सिसोदिया के अलावा सिर्फ आतिशी का नाम लिया है। तो ये सिर्फ संभावना है, राजनीतिक तौर पर ये एक कैलकुलेशन हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, निश्चित तौर पर वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जानते हैं। हो सकता है 1-2 और लोग जानते होंगे, लेकिन इसकी घोषणा 2 दिन में होगी। पहले 2 दिन के बाद वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी। पार्टी का एक सिस्टम है जो PSC पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, उसकी बैठक होगी और उसमें जो नाम अरविंद केजरीवाल सुझाएंगे या अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो नाम सुझाए जाएंगे उसको एक तरह से सर्वसम्मति से पास किया जाएगा और वो व्यक्ति अगले 6 महीने के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि हम बड़ी बातें बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के भाषण से जुड़ी हुई एक अनप्रिडिक्टेबल स्पीच उनकी तरफ से दी गई कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा ऐलान जो कि
अनप्रिडिक्टेबल था, ये पता नहीं था कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि जेल में हैं, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए मैंने जेल से इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि मैसेज कुछ और जाता। आनंद प्रकाश पांडे भी, रजनीश मैं आऊंगी आपके पास, आनंद प्रकाश पांडे भी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, बीजेपी क्या कह रही है? जी देखिए, बीजेपी की प्रतिक्रिया कुछ देर में आएगी, लेकिन बीजेपी के जिन नेताओं से हमारी बात हुई वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल देते वक्त तमाम ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगाई थी और ऐसे में वो सीएम की कुर्सी पे बने नहीं रह सकते थे। साथ ही साथ उनके सीएम दफ्तर जाने पे, फाइल साइन करने पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। ऐसे बीजेपी के नेताओं का कहना, तो ऐसे में केजरीवाल के पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के नेता ये भी जोड़ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस मौके पर सिंपैथी लेना चाहते हैं, लोगों की सहानुभूति लेना चाहते हैं। और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि लगातार भ्रष्टाचार के उन पे आरोप लगे हैं, न सिर्फ वो बल्कि उनके डिप्टी सीएम जेल गए और उनके एक मंत्री अभी भी जेल में है, तो ऐसे में तमाम ऐसे जो उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं करप्शन के, तो इन तमाम बातों से ध्यान भटकाने के लिए, लोगों की सहानुभूति लेने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये दाव खेला है कि वो इस्तीफा देंगे 2 दिन बाद। और ऐसे में बीजेपी का कहना है कि उनका ये दाव नहीं चलेगा। तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसे आरोप है बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का ऑफिशियल प्रतिक्रिया कुछ दिन में आएगी, लेकिन जिन बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हुई वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल करप्शन के जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर, उनके मंत्रियों के ऊपर, उससे ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों की सहानुभूति लेने के लिए ये दाव खेल रहे हैं। बड़ी बात आप बता रहे हैं कि अंदर खाने क्या कुछ इस वक्त बीजेपी प्रतिक्रिया देने की है, क्योंकि अब तो औपचारिक प्रतिक्रियाएं आने शुरू होंगी।